नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कलयुग में भी जीवित हैं हनुमान जी, एक सच्चा गुप्त चमत्कार जिसने सबको चौंका दिया। कहा जाता है कि कलयुग में यदि कोई देवता सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं तो वे हैं पवन पुत्र हनुमान। शास्त्रों में लिखा है, जहां राम नाम का स्मरण होता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। लेकिन क्या सच में आज भी हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? आज की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में हनुमान जी का गुप्त चमत्कार स्वयं देखा। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में मोहन नाम का युवक रहता था। वह एक साधारण परिवार में था। जीवन में संघर्ष, कर्ज और बीमारी तीनों ने उसे घेर रखा था। लेकिन उसकी मां एक बात हमेशा कहती थी, बेटा हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना। मोहन कभी कभी जाता, कभी नहीं। एक दिन उसके जीवन में ऐसा संकट आया जिसने उसे पूरी तरह मोड़ दिया। उसकी नौकरी चली गई, घर में पैसों की कमी हो गई, दोस्त भी साथ छोड़ गए। उस रात वह बहुत रोया और पहली बार उसने सच्चे मन से कहा, हे बजरंगबली, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। अगले दिन मंगलवार था। मोहन मंदिर गया। वहां उसने देखा एक वृद्ध साधु चुपचाप बैठकर राम नाम जप रहे थे। मोहन ने उसके पास बैठकर आंखें बंद कर ली। अचानक उसके मन में एक शांति उतरने लगी, जैसे किसी ने भीतर की बेचैनी खींच ली हो। जब उसने आंखें खोली, वह साधु वहां नहीं थे। पूरे मंदिर में पूछा, किसी ने उन्हें आते जाते नहीं देखा। उसके मन में पहली बार विश्वास जगा, क्या यह स्वयं हनुमान जी थे? कुछ ही दिनों बाद उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। वह नौकरी का ऑफर था, ठीक उसी क्षेत्र में जहां वह काम करना चाहता था, जिस कंपनी में उसने कभी आवेदन भी नहीं किया था। इंटरव्यू में उससे बस 2 प्रश्न पूछे गए, उसे नौकरी मिल गई। वह समझ गया यह संयोग नहीं। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा एक विशाल वानर रूप तेज प्रकाश के साथ खड़ा है, आंखों में करुणा, हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में। सुबह उठा तो उसका भय पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उस दिन से उसने प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधर गई। मां की बीमारी ठीक हुई। मन में आत्मविश्वास बढ़ा। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। वे वहां प्रकट होते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है, पर उसका चमत्कार हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कभी वह एक अजनबी साधु के रूप में आते हैं, कभी अचानक अवसर बनकर, कभी भीतर की शक्ति बनकर। यही है उनका गुप्त चमत्कार। 1 वर्ष बाद मोहन उसी मंदिर गया जहां उसने फिर उसी स्थान पर बैठकर प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भीतर से आवाज आई, डर मत, मैं हमेशा साथ हूं। उसने समझ लिया, हनुमान जी को देखने के लिए आंख नहीं, विश्वास चाहिए। अगर आपके जीवन में भी अचानक संकट से राहत मिली हो, बिना कारण साहस बढ़ा हो, या किसी अनजान व्यक्ति से मदद मिली हो, तो समझिए बजरंगबली की कृपा आपके साथ है। जो सच्चे मन से यह नाम लिखता है, उसके जीवन में साहस और सुरक्षा बनी रहती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को इस समय हनुमान कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत हो। मोहन का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसकी अवस्था को परखना जरूरी होता है। अचानक आया एक बड़ा संकट। एक दिन मोहन की नई नौकरी में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया। कंपनी के लोग कहने लगे, तुमने गलती की है। मोहन स्तंभ रह गया। उसे लगा सब खत्म हो जाएगा। उस रात वह सीधे हनुमान मंदिर गया। आंखों में आंसू थे। उसने मूर्ति के सामने बैठकर कहा, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। वह देर तक वहीं बैठा रहा। मंदिर में तेज हवा चली। दीपक की लौ हिलने लगी, पर बुझी नहीं। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और बोले, बेटा सत्य के मार्ग पर चलो, भय मत करो। मोहन ने सिर झुकाया। वह व्यक्ति मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब उसने प्रसाद लेकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था।
पूरे मंदिर में किसी ने उसे नहीं देखा। मोहन का हृदय कांप उठा। उसे याद आया, शास्त्रों में लिखा है, जब भक्त संकट में होता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन देते हैं। अगले दिन कंपनी में सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सच सामने आ गया। मोहन निर्दोष था। जिसने झूठा आरोप लगाया था वही पकड़ा गया। मोहन की इज्जत और बढ़ गई। उसके बॉस ने कहा, तुम्हारे साथ कोई अदृश्य शक्ति है। मोहन ने मन ही मन कहा, जय बजरंगबली। धीरे धीरे मोहन ने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसे डर नहीं लगता था, गुस्सा कम हो गया था, निर्णय स्पष्ट होने लगे थे। उसे समझ आया, हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार बाहरी नहीं, भीतर की शक्ति जगाना है। एक और रहस्य। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, कलयुग में हनुमान जी सबसे अधिक जागृत देवता हैं। वे हर उस स्थान पर जाते हैं जहां राम नाम लिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि महाभारत काल में भी हनुमान जी ने भीम को दर्शन दिए थे और आज भी वे हिमालय के क्षेत्रों में तपस्या कर रहे हैं। मोहन की आस्था और गहरी हो गई। कुछ महीनों बाद मोहन की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, स्थिति नाजुक है। मोहन टूट गया। उसने अस्पताल के बाहर बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। रात के लगभग 3 बजे अचानक डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, स्थिति स्थिर हो गई है, खतरा टल गया। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। कुछ दिनों बाद वह फिर मंदिर गया। इस बार उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ धन्यवाद कहा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके मन में एक वाक्य गूंजा, भय काऊ को देत नहीं ना, भय मानत आप। उसे लगा जैसे स्वयं बजरंगबली उसे निर्णय बना रहे हैं। उसी समय उसने समझ लिया, हनुमान जी का गुप्त चमत्कार धन देना नहीं, बल देना है, रास्ता दिखाना नहीं, सही रास्ते पर ले जाना है, संकट से लड़ने की शक्ति देना है। अगर आपके जीवन में भी बिना कारण साहस आया हो, संकट में कोई अनजान मददगार मिला हो या राम नाम लेते ही मन शांत हो गया हो, तो समझिए हनुमान जी आपके आसपास हैं। तो दिखते नहीं पर रक्षा जरूर करते हैं। आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं, यह विश्वास का प्रमाण है। अगर आप भी बजरंगबली पर भरोसा रखते हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। जो सच्चे मन से यह नाम लिखता है उसके जीवन में साहस, सुरक्षा और सफलता बनी रहती है। इस कथा को शेयर करें क्योंकि हो सकता है कोई इस समय संकट से टूट रहा हो और उसे हनुमान जी की शक्ति की ज्यादा जरूरत हो। बोलो जय बजरंगबली।